नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है। YouTube के नए चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को बनाने का मकसद आम निवेशक या स्मॉल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से होने वाले नुकसान से बचाना है। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हों या ना करते हों। कहीं ना कहीं हम सब लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, या तो हमारे परिवार का कोई सदस्य, नहीं तो हमारा कोई ना कोई दोस्त इन्वेस्ट जरूर करता होगा और वो स्टॉक मार्केट के बारे में हमारे से बात करता रहता होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से भी अगर आप इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में, तो उसको बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता है। रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। ट्रेडिंग से बचना चाहिए शुरू में, पहले आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए वो बताऊंगा। उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो शायद या तो हमें पता नहीं होते या हम उनको फॉलो करना नहीं चाहते। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पहला वीडियो है और मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, लर्निंग बिफोर अर्निंग इज ऑलवेज गुड। हमें स्टॉक मार्केट में सीखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। मतलब आपको सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है। किसी के बोलने, अपने यार दोस्त, परिवार के सदस्य या कोई भी रिकमेंड करने वाले लोगों की बात पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। जितना भी आप सीख सकते हो, उसके लिए जितना भी आप टाइम दे सकते हो, आपको देना है। उससे होगा क्या, आपको पैसा बनेगा। पैसा गंवाने की बजाय आपको पैसा कमाना है। उसके लिए भले ही आप थोड़ा देर से शुरू करो, लेकिन अच्छे से सीखने के बाद ही शुरू करो। जब आपको पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो या डमी ट्रेडिंग करो, डमी इन्वेस्टमेंट करो। और जब आपको लगने लगे कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में आ गया, उसके बाद ही आपको रियल ट्रेडिंग करनी है, वो भी अपना एनालिसिस करने के बाद। अगला पॉइंट आता है, स्टॉक मार्केट में कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही एक स्टॉक में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वजह से वो स्टॉक गिर गया तो आपका नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है और अलग अलग स्टॉक्स में लगाना है, वो भी पूरा एनालिसिस करने के बाद। पॉइंट नंबर 3, बोरोड मनी या लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास पैसा है, स्पेयर अमाउंट जितना भी आपके पास है, उसी से स्टॉक मार्केट को आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वो पैसा कितना दिन में कितना बनेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और अच्छी कोई न्यूज़ आ गई, उसमें आपका एनालिसिस के हिसाब से अच्छा होगा तो वो बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं बोल सकते। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो धीरे धीरे बढ़े और आपको कोई नुकसान ना हो। पॉइंट नंबर 4, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी इन्वेस्ट किया, फिर थोड़ा देर के बाद सेल किया, फिर बाय कर दिया, तो इससे आपको ब्रोकरेज लगता रहेगा और आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उसको अच्छे से पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद ही लेना है, ताकि बार बार बाई और सेल करने की ज़रूरत ना पड़े। उसको फिर टाइम देना है, तभी वो ग्रो कर पाएगा और आप लॉस से बच पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, इमोशनल होकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सोचकर कि मेरे पास 100 रुपये हैं, थोड़े दिन में मेरे पास 150 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, तो मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा, तो वो बोल नहीं सकते। तो इस चक्कर में हम कभी कभी क्या करते हैं, स्टॉक पहले से काफ़ी ऊपर जा चुका होता है और उसको हम वहाँ बाय कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें करेक्शन शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे आता रहेगा। आप स्टॉप लॉस को भी फॉलो नहीं करते और उसके बाद वो जो आपने प्लान किया था उसका उल्टा हो जाता है। और या फिर ये सोच के कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और आप उसको एग्जिट कर देते हो, तो वैसा नहीं करना है। अभी पॉइंट नंबर 6 है, आपको स्मार्ट मनी या बिग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्ट नहीं करना। अगर वो स्टॉक ऊपर से गिरते गिरते नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े लोगों को उसमें कुछ तो बात दिख रही है ना, जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे आ रहा। तो आपको वो कारण पता करना है, क्यों स्टॉक नीचे आ रहा, तुरंत उसमें एंट्री नहीं लेनी। बड़े इन्वेस्टर्स के साथ ही चलना है, जब उसमें रिवर्सल आए उसी टाइम पे ही एंट्री लेने का सोचना है, उससे पहले नहीं। पॉइंट नंबर 7, जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अपने को एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। तो हम लोग कई बार क्या है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, हम लोग वहाँ पे सोचते हैं तो 4 दिन से गिर रहा, 10 दिन से गिर रहा, या 100 से गिर के 80 पे आ गया और कितना गिरेगा, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। तो वहीं पे हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है। मतलब अच्छे से अगर आपने लर्निंग किया है तो आपको वो देखना है वो किस वजह से गिरा है, उसका गिरने का कारण क्या था और कितना गिर सकता है। वो कैसे पता चलेगा आपको, उसका आरएसआई देखना, कैसा वॉल्यूम आ रहा, डिलीवरी क्या चल रहा है, प्रीवियस उसका स्पॉट कहाँ पे था, उसके रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में कैसे थे, आने वाले रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं, कोई उसमें ऐसा न्यूज़ तो नहीं है ना जिसकी वजह से वो गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने के बाद और फाइनली उसका ओवरऑल फंडामेंटल्स देखना है। वो देखने के बाद ही आपको नियर बॉटम एंट्री लेना है। बॉटम पे कोई एंट्री नहीं ले सकता, वो मतलब पॉसिबल नहीं है, लकीली हो सकता है, लेकिन आपको नियर बॉटम एंट्री लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने से पहले अपने को एंट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए और उसमें पूरा ट्रेड वहाँ पे नहीं लेना। जैसे कि हमने पहले बताया, थोड़ा थोड़ा करके हमें अकोमुलेट करते रहना है। और जैसे जैसे ट्रेड ऊपर जाने के बाद जब टॉप पे जाएगा, एग्ज़िट कैसे करना उसमें भी वैसा ही है। आपको पूरा स्टॉक एक साथ एग्ज़िट नहीं करना, पूरा क्वांटिटी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एग्जिट करते जाना। उसमें भी वही सब पॉइंट देखने हैं जो पहले बताए गए, आरएसआई, डिलीवरी, वॉल्यूम, रिजल्ट कैसे थे, उसके बाद और कोई न्यूज़ तो नहीं है कोई, और सिर्फ सपोर्ट की जगह पे आपको रेजिस्टेंस देखना है। पुराना रेजिस्टेंस क्या था वो देखने के बाद अपने टारगेट के हिसाब से आपको वहाँ पे एग्ज़िट करना है। इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है और लॉस कम हो सकता है। स्टॉप लॉस, ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है। जब हमने नियर बॉटम या जो भी हमें अप्रोप्रिएट लेवल लग रहा है, हमने वहाँ पे आके एंट्री ले ली। तो जब एंट्री ली उसी टाइम पे हमें एक अपना टारगेट फिक्स करना है और एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हमेशा कंप्यूटर में या मोबाइल ऐप में लगाना है, मन में नहीं लगाना, क्योंकि मन में लगा हुआ स्टॉप लॉस हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पे ख़रीदा और हमने 90 रुपये पे सोच लिया कि अगर 90 रुपये जाएगा तो हम इसको काट देंगे। तो होता क्या है, 90 रुपये आया तो हम, अगर हमने सिस्टम में नहीं लगाया, या तो हम सिस्टम वाले को चेंज कर देते हैं, यार थोड़ा और देख लेते हैं, हमने 89 कर दिया, 88 कर दिया, तो ऐसे करते करते हमारा नुकसान बढ़ जाता है। और टारगेट भी वैसा ही है, हमारा टारगेट कम से कम डबल होना चाहिए। अगर 100 पे ख़रीदा, हम 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 20 रुपये का टारगेट भी होना चाहिए। अगर हमारे फेवर में जाता है, मतलब अगर स्टॉक 120 चला गया, तो जो हमारा 90 वाला स्टॉप लॉस था उसको हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके 110 रुपये पे कर देना है। 130 जाता है तो 120 पे कर देना है। लेकिन अगर नीचे आता है तो आप 90 पे वो ज़रूर काटना है, ताकि हमारा मिनिमम लॉस हो जो हमने सोचा था। हमें उसमें दोबारा एंट्री तुरंत नहीं लेनी है। हमें वो देखना है कि किस न्यूज़ की वजह से, मतलब क्या कारण था जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे गिरा। तो जब वो कारण सेटलमेंट हो जाए उसके बाद ही हमें उसमें या तो दोबारा एंट्री लेनी है जब वो बॉटम या नियर बॉटम पे जाए, और अगर वैसा नहीं होता है तो हमें उसको छोड़ के दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसा करने से होगा क्या, हमारा डिसिप्लिन भी फॉलो हो जाएगा, हमारा लॉस भी बच जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ऊपर बताए गए 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करके स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान से हम खुद को बचा सकते हैं, और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसको हम भरपाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।